जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनि जन वृंद, तपोभूमि में विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज अद्वैतानंद, महिमा कह विधि गा सके दासन दास मति मंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुमुखो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऋषि मुनि भी जिनके दर्शन को तरसते हैं, आज उन्हीं महाराजाधिराज योगीराज श्री परमहंस दयाल जी की पावन पावन तपोभूमि पर बैठकर हम श्री परमहंस दयाल जी के सुंदर दर्शन दीदार कर रहे हैं। आज हमारे संडे को फिर से स्पेशल करने के लिए श्री गुरु माँ जी ने हमें श्री लाल डूंगरी आश्रम में बुलाया। कितनी सुंदर तपोभूमि का ये नज़ारा है। चारों तरफ गलता जी की पहाड़ियाँ, वो बरगद का पेड़, वो कुआं, वो कल्प वृक्ष, दंत समाधि, और जहाँ श्री परमहंस दयाल जी साक्षात विराजमान हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आज ये घड़ियाँ नसीब हुई। महापुरुष यही फरमाते हैं कि जग में जीना है भला जाके हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दादू किस काम। किस धरती पर तो कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, लेकिन असल मायने में जीना किसका भला है? जिसके जीवन में मेडिटेशन है, नाम है, सिमरन है। कहते हैं ना कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। क्योंकि गुरुमुखो, आज की दुनिया में कितना स्ट्रेस है, कितनी नेगेटिविटी है, और जो बंदा भजन नहीं करता तो श्री गुरु माँ जी फरमाते हैं कि वो धरती पे बोझ के समान है। क्योंकि जो बंदा दुखी है वो किसी और को सुख नहीं दे सकता। जो खुद ही प्यासा है वो किसी को पानी नहीं पिला सकता। तो भजन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये श्री परमहंस दयाल जी हमको समझाते हैं। एक बार सर्दियों का समय था। श्री परमहंस दयाल जी अपनी शाही मौज में बरगद के इसी पेड़ के नीचे विराजमान थे, अपनी कंबली ओढ़े हुए। तो पास से एक फकीर गुजरा, दोनों हाथ उसने जोड़े। तो परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि कुछ चाहिए बाबा? तो उसने बोला कि मुझे ठंड लगती है। तो दयाल जी ने अपने मोज़े, अपनी जुराबें उतार के उसको दे दी। तो दयाल जी ने पूछा कि कुछ और चाहिए? तो बोला कि अब टांगों से ठंड लगती है। उन्होंने अपनी धोती भी दे दी। पूछा कि कुछ और चाहिए बाबा? बोला कि अब ऊपर से ठंड लगती है। तो दयाल जी ने अपनी कंबली भी उसको उतार के दे दी। धीरे धीरे एक एक वस्त्र उसको देते गए। तो पूछा कि अब कुछ और चाहिए बाबा? तो फकीर ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि नहीं स्वामी जी। वो शुक्राना करते हुए नाचता हुआ चला गया। दयाल जी अपना मुस्कुराते रहे, शाही मौज में अपने ध्यान में मगन थे। कुछ समय बाद जब संध्या हुई तो आसपास के लोगों ने देखा कि दयाल जी तो इतनी ठंड में ऐसे ही बैठे हैं बिना वस्त्रों के। तो सब लोगों ने फटाफट देखते ही देखते कंबलियों के ढेर लगा दिए, जुराबों के ढेर लगा दिए, चोले के ढेर लगा दिए। दयाल जी मुस्कुराने लगे। एक प्रेमी ने पूछा कि दयाल जी आप मुस्कुराते क्यों हैं? दयाल जी ने फरमाया कि हम इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि हमने एक कंबली का दान किया और आप लोगों ने कंबली के ढेर लगा दिए। हमने सिर्फ एक मोज़े का त्याग किया और कुदरत ने मोज़े, वस्त्रों, चोले के ढेर लगा दिए।
तो ये है त्याग की ताकत, पावर ऑफ सेक्रीफाइस। तो गुरुमुखों, हमें भी त्याग करना है, कपड़ों का नहीं, हमें त्याग करना है अपने मन का, विचारों का। और वो कैसे होगा? जब हम 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा भजन करेंगे। अब अगर हम देखें तो जो पक्षी हैं, चिड़ियां हैं, वो भी सही समय पे, फिक्स टाइम पे दोनों समय चहचहाती हैं, आकाश की तरफ देख के उस खुदा का, परमात्मा का शुक्राना करती हैं। उनके पास अलार्म भी नहीं है, घड़ी भी नहीं है, बट स्टिल वो फिक्स टाइम पे चहचहा के शुक्राना करती हैं। तो हम तो इंसान हैं, गुरमुख हैं, प्रेमी हैं, दयाल जी के दीवाने हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सुबह और शाम नियमित रूप से हम भजन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा आपका भजन, उतना कम होगा आपकी चिंताओं का वजन। तो हम दयाल जी से यही विनती करते हैं कि वो हमें शक्ति दें कि हम भी 1 घंटे का त्याग करें, माया में से, संसार में से 1 घंटा निकाल कर हम दयाल जी को दें, अपनी आत्मा को दें, अपने गुरु को दें, अपने आप के लिए 1 घंटे का त्याग हम करें। तो सब मिलकर श्री चरणों में विनती करते हैं। हम जपें सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। हम जपें सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो जी, दया करो, दया करो जी, दया करो। हम जपें सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। अब हम थोड़ी देर भजन अभ्यास करेंगे। सभी गुरुमुख अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों आंखें बंद, चेहरा हल्का सा ऊपर उठा हुआ। भगत जी ऑडियो चला दें। इस ऑडियो के साथ हम 10 मिनट थोड़ी देर ध्यान करेंगे। दयाल जी कृपा करें हमारी ये घड़ियाँ सफल हों।